प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उपनिषद। आज हम उपनिषदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से किसी भी एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव या संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। देखिए उपनिषद जो होता है उसका क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, समझिए पहले कि उपनिषद जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। उपनिषद का अर्थ है किसी के पास निष्ठा पूर्वक बैठना। किसी के पास निष्ठा पूर्वक बैठना। किसी के पास निष्ठा पूर्वक बैठना किसका अर्थ है? उपनिषद का अर्थ है। उपनिषद का अर्थ क्या है? किसी के पास निष्ठा पूर्वक बैठना। उपनिषद जो है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है। उपनिषद में आपको पता है कि उप, फिर नी और तीसरा है शद। ठीक है। उप का मतलब क्या होता है? उप का अर्थ होता है निकट। उप का मतलब है इस यहां पर निकट, और नी का मतलब निष्ठापूर्वक। नी का मतलब है निष्ठापूर्वक, और शद का मतलब है बैठना। मतलब 3 शब्द हैं उपनिषद में। नंबर 1 उप, नंबर 2 नी और नंबर 3 शद। नी का मतलब, उप का मतलब होता है निकट, नी का मतलब है निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक, और नंबर 3 है शद। शद का मतलब है बैठना। समझे बात को कि निकट निष्ठापूर्वक बैठना, ये उपनिषद का मतलब। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, या मतलब उपनिषद क्या है कि प्राचीन काल में शिष्य अपने गुरु के निकट बैठकर जिन आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों के बारे में जानता था उनका नाम क्या है? उपनिषद। ठीक है। मतलब क्या हो गया उपनिषद कि प्राचीन समय में शिष्य अपने गुरु के निकट बैठकर जिन आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों, प्राचीन समय में शिष्य अपने गुरु के निकट बैठकर जिन आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता था उन्हें उपनिषद कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उपनिषद। मतलब उप का मतलब होता है निकट, नी का मतलब होता है निष्ठापूर्वक, और शद का अर्थ है बैठना। निकट निष्ठापूर्वक बैठना मतलब क्या हुआ कि प्राचीन समय में या वैदिक समय में कि शिष्य गुरु के पास गुरु के निकट बैठकर जिन आध्यात्मिक रहस्यों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त करता था उसी को अपन क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। उपनिषद भारत के एक प्राचीनतम दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद क्या है? भारत के प्राचीनतम दार्शनिक ग्रंथ है, या भारतीय दर्शन के आदि स्रोत किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे क्या? उपनिषदों को। इन्हें क्या माना जाता है भाई? भारतीय दर्शन के आदि स्रोत। भारतीय दर्शन के आदि स्रोत क्या है भाई? उपनिषद है। इनकी संख्या कितनी है, मुख्य कितने हैं, ये कॉमन तो बातें हैं। आपको पता है कि उपनिषदों की कुल संख्या जो है वह कितनी है भाई? 108। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। लेकिन इनमें मुख्य उपनिषद कितने हैं? 12। इनकी अपन चर्चा करेंगे भाई। टोटल नंबर और इनकी है जो कुल संख्या है उपनिषदों की वह है 108, और मुख्य कितने हैं? 12। अब देखिए बहुत से भारतीय जो वैज्ञानिक हैं, भारतीय दार्शनिक जो हैं, इन्होंने इसके बारे में और विदेशी भी उपनिषदों के बारे में कुछ बातें कही हैं, तो वो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। क्या बातें कही हैं? देखिए मैक्स मुलर क्या कहता है? मैक्स मुलर कहता है उपनिषद वे आदि स्रोत हैं। उपनिषद वे आदि स्रोत हैं और ऐसे निबंध है जिनमें मानवीय भावना अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गई मालूम होता है। मैक्स मुलर क्या कहता है कि वे दार्शनिक स्रोत हैं, वे भारतीय स्रोत हैं, वे आदि स्रोत हैं, वे निबंध हैं जिनमें मानवीय भावना उच्चतम शिखर पर पहुंच गई है, ऐसा मालूम पड़ता है। तो किसने कहा है? ये मैक्स मुलर ने। तो आप ध्यान में रखें, कथन आ जाए एग्जाम में तो
आप लोग उनके बारे में पूछ लेते हैं कि ये उपनिषदों के बारे में यह कथन किसका है। देखिए क्या प्रश्न बन सकता है कि मैक्स मूलर क्या कह रहा है उपनिषदों के बारे में। देखिए मैक्स मूलर जो है वह उपनिषदों के बारे में क्या कहता है। मैक्स मूलर यह कहता है कि उपनिषद वे आदि स्रोत हैं। देखिए उपनिषद वे आदि स्रोत हैं या और निबंध हैं जिनमें मानवीय भावना अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गई है, ऐसा लगता है। मतलब मैक्स मूलर ने यह कथन कहा, किसने कहा भाई? मैक्स मूलर ने। आपको पता है मैक्स मूलर ने आर्यों का उत्पत्ति स्थल जो बताया था वह कौन सा था? मध्य एशिया को मैक्स मूलर ने बताया था। और यही मैक्स मूलर क्या कह रहा है उपनिषदों के बारे में कि इनको देख करके ऐसा लगता है कि इनमें मानवीय भावना जो है, मतलब इनमें मानवीय भावनाओं को बड़ा ही उच्चतम स्थान दिया गया। मानवीय भावनाएं अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गई हैं। ठीक है, ये कौन कह रहा है? मैक्स मूलर कह रहा है। नेक्स्ट डॉक्टर राधाकृष्णन क्या कह रहा है? डॉक्टर राधाकृष्णन का सेंटेंस भी आप लोग याद रखें। डॉक्टर राधाकृष्णन, देखिए उपनिषदों के बारे में दूसरा सेंटेंस आ रहा है किसका? डॉक्टर राधाकृष्णन का, कि ये भारतीय उपनिषद जो है वो अध्यात्म शास्त्र के देदीप्यमान क्या है? रत्न है। भारतीय क्या कह रहा है? भारतीय उपनिषदों के बारे में बात करें कि जो भारतीय उपनिषद हैं, भारतीय उपनिषद अध्यात्म शास्त्र के देदीप्यमान, क्या लिख रखा है? अध्यात्म शास्त्र के देदीप्यमान रत्न है। ये कौन कह रहा है भाई? डॉक्टर राधाकृष्णन कह रहा है। एग्जाम में क्या आ गया? सेंटेंस आ गया, वाक्य लिख दिया उपनिषदों के बारे में। अरे किस उपनिषद में कौन सी बात है, ये तो कॉमन बात है ही भाई। कौन से उपनिषद में? 12 मुख्य उपनिषद है, उनको अपन देख लेंगे 12 उपनिषद में कि ये उपनिषद जो है उसमें मुख्य बात क्या है, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन फिर भी कुछ विशेष विस्तृत अध्ययन अपन उपनिषदों का कर रहे हैं, तो क्या खास बात कह रहा है? कौन? ये एग्जाम में सेंटेंस आ गया कि भारतीय उपनिषद अध्यात्म शास्त्र के देदीप्यमान रत्न है। भारतीय उपनिषद अध्यात्म शास्त्र के देदीप्यमान रत्न है। यह कथन किसका है उपनिषदों के बारे में? तो आप बताएंगे किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का है। डॉक्टर राधाकृष्णन का। तो याद रखें, फीड रखें दिमाग में। अब देखिए उपनिषदों से अपने को क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं, ये कैसे काम की हैं, कि इस प्रकार से आप लोगों से एग्जाम्स में पूछा जा सकता है इनके बारे में कि निम्नलिखित में से उपनिषदों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो 5-10 बातें इनसे उपनिषदों से अपने को क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं, वह अगर दिमाग में फीड रहेंगी तो इन प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या लिखेंगे? उपनिषदों से शिक्षाएं। आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक शिक्षा के बारे में अपन थोड़ा बहुत वर्णन करेंगे। नंबर फर्स्ट है उपनिषदों की शिक्षाएं जो है उसमें नंबर पहला है आत्मा का स्वरूप। देखिए आत्मा का स्वरूप, ठीक है। उपनिषदों में आत्मा के स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है। नंबर 2 ब्रह्म का स्वरूप, आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है, ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बताया गया है। फिर आत्मा तथा ब्रह्म की अभिन्नता, तीसरी शिक्षा। इनको अब आप दिमाग में रखेंगे, फिर अपन इनको वर्णन करेंगे। आत्मा एवं ब्रह्म की अभिन्नता, आत्मा एवं ब्रह्म की अभिन्नता।
3 मुख्य शिक्षाएं आपने देख चुके हैं अभी तक। और देखिए नंबर 4 जीवन का उद्देश्य। नंबर 4 है जीवन का उद्देश्य। भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रश्न बन जाएगा उपनिषदों में जीवन का उद्देश्य क्या बताया गया है। नंबर 5वीं बात इसमें बताई है सृष्टि की रचना के बारे में, कि सृष्टि की रचना किसने की है। सृष्टि की रचना, सृष्टि की रचना के बारे में बताया अभी। आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, आत्मा एवं ब्रह्म की अभिन्नता, और सृष्टि, जीवन का उद्देश्य और सृष्टि की रचना, इनके बारे में बताया है। तो इनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे अपन और देखेंगे। नंबर 1 पे आत्मा का स्वरूप क्या है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। ठीक है, आत्मा पर ना तो जन्म का फर्क पड़ता है, ना मृत्यु का प्रभावित होती है, मृत्यु से प्रभावित होती है, ना ही जरा, मतलब जन्म, जरा व मृत्यु, इनका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह है किसमें कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है। समझ रहे बात को। आत्मा के बारे में क्या बताया गया है कि आत्मा अजर, अमर व सर्वव्यापी है। आत्मा के ऊपर जन्म, जरा व मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दिमाग में फिट कर लेना बातों को कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि आत्मा क्या है, अजर अमर है, सर्वव्यापी है, इसके ऊपर जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा, मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यह है आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। फिर ब्रह्म के स्वरूप में क्या बात बताई गई है कि ब्रह्म ही सबका जन्मदाता है, सबका पालन करता है। ठीक है, प्रश्न, ब्रह्मा ही सबका जन्मदाता व पालन करता कौन सा है, मतलब आत्मा के बारे में क्या बताया गया है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है और सर्वव्यापी है। ये किसमें कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है। आत्मा अजर, अमर, सर्वव्यापी, ये कथन सत्य है। ठीक है, दूसरी बात, आत्मा पर जन्म, जरा का मतलब बुढ़ापा और मृत्यु का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये किसमें बताया गया है, उपनिषदों में बताया गया है। फिर अपन ब्रह्म की पालना करते हैं। ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म के बारे में क्या बताया गया है कि ब्रह्म को या ब्रह्म को सृष्टि का निर्माण करता बताया गया है, और पालनहार या पालन करता ब्रह्म को ही बताया गया है। एक एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है कि जिस प्रकार मकड़ी जो होती है वह अपने जाल को बुनती है, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को बुनती है और उस जाल को बनाए रखती है और फिर वापस उसको निकल जाती है। ठीक है, उसी प्रकार ब्रह्मा ने क्या किया है, ये जाल बुन रखा है। ब्रह्मा ने जाल बनाया है, कुछ दिनों के लिए इसको रखेगा और फिर वापस उसको निगल जाएगा। इसके बारे में, सृष्टि के बारे में, ब्रह्मा और सृष्टि के बारे में यह मत किसमें है, उपनिषदों में बताया गया है। किसमें बताया गया है, उपनिषदों में बताया गया है कि किस प्रकार क्या बात कह रहा है कि ब्रह्मा जो है, जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल बुनती है उसी प्रकार ब्रह्म अपना सृष्टि का निर्माण करता है, किसी आत्मा का निर्माण करता है और फिर उस समय के लिए उसको रखता है और फिर वापस, जैसे मकड़ी उस जाल को वापस निकल जाती है, वापस मकड़ी लटकती हुई आती है, वापस चलती जाती है, जाल कहाँ जाता है पता नहीं पड़ता है, वापस निकल लेती है। उसी प्रकार ब्रह्मा जो है उस सृष्टि को या उस जीवन को वापस निगल लेता है। यह बात बताई गई है उपनिषदों में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि ब्रह्मा सृष्टि का पालन करता है, ब्रह्म सृष्टि का निर्माण करता है। यह बात दूसरी शिक्षा उपनिषदों की अपने को मिलती है। इससे तो ध्यान रखें, सत्य असत्य कथन में ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर नंबर 3 है आत्मा एवं ब्रह्म में अभिन्नता। खास बात है, आत्मा एवं ब्रह्म में अभिन्नता, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ जो वैदिक साहित्य के जो वैदिक साहित्य हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है, वेदांग है, ठीक है, और उपनिषद हैं, इनमें क्या है, जो ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ है वे क्या करते हैं भाई, ब्रह्म और आत्मा दोनों को अलग अलग मानते हैं। ब्रह्म और आत्मा दोनों को क्या मानते हैं, अलग अलग। कौन कौन से भाई, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ। ध्यान में रखना, ये बात जो है, ये शब्द, ये
तथ्य वाला प्रश्न नहीं है, ये रीडिंग वाला, सोच वाला प्रश्न है कि ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ जो होता है उन्होंने ब्रह्म और आत्मा दोनों को अलग अलग बताया है, एक नहीं मानते हैं, दोनों को एक नहीं माना जाता है ब्राह्मण व आरण्यक ग्रंथों में। लेकिन और खास बात और इनमें दोनों को ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ जो है ना, उनमें ब्रह्म और आत्मा को अलग अलग माना गया है और देवताओं को विशिष्ट स्थान दिया है। इनमें किसको स्थान दिया है? देवताओं को विशिष्ट स्थान दिया है इन ग्रंथों में, कि देवताओं को ज्यादा विशिष्ट स्थान दिया गया है। लेकिन उपनिषदों में क्या कहा गया है? देखो, लेकिन उपनिषद जो हैं इनमें क्या है कि ब्रह्म और आत्मा को एक ही अभिन्न है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही, दोनों को एक ही माना गया है। ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है, ये ध्यान रखना। क्या सेंटेंस है उपनिषदों के लिए कि ब्रह्म ही आत्मा है, ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है, और आत्मा ही ब्रह्म है। ये किसने कहा? ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। यह किसने कहा? कि किसमें, किससे संबंधित है, कौन से ग्रंथ जो है उससे संबंधित बात है? तो ब्राह्मण ग्रंथ ऑप्शन गलत हो जाएगा, आरण्यक ग्रंथ ऑप्शन गलत हो जाएगा, और सी पे अगर उपनिषद ग्रंथ आता है तो वह आप लोगों का आंसर सही होगा। क्या? कि ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। उसको इस प्रकार से समझें कि अगर आपने सही कर्म किए हैं, अगर आपकी आत्मा निर्मल है तो आप ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे और आपको बार बार जन्म लेने का, या जिसको कहते हैं पुनर्जन्म का, बार बार जन्म मरण का जो सिस्टम वह फिनिश हो जाएगा, वह खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है आप लोगों को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, अपने को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आपकी आत्मा निर्मल नहीं है तो उसको अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार जीवन ग्रहण करना पड़ता है और सुख दुख भोगने पड़ते हैं। यह है उपनिषद की ही शिक्षा है। और खास बात ये ध्यान में रखें कि उपनिषदों में क्या है, दोनों को एक माना गया है, ब्रह्म की ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। और दूसरी बात क्या है, इसमें ब्रह्म एवं आत्मा को ही विशिष्ट स्थान दिया गया है, ब्रह्म और आत्मा को ही विशिष्ट स्थान दिया गया है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में देवताओं को विशिष्ट स्थान दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए जीवन का उद्देश्य क्या है। मोक्ष में, या जिसको कहेंगे उपनिषदों में जीवन का उद्देश्य किसे बताया गया है? तो मोक्ष प्राप्त करना। इसको भी ध्यान में रखिए कि जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। देखो, मोक्ष प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य बताया उपनिषदों में। मोक्ष का मतलब है जीवन मरण से छुटकारा, कि आपको अगले जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा, बस एक बार आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया, आपको सांसारिक जीवन से मुक्ति मिल जाती है। यह उपनिषदों का कथन है, यह उपनिषदों की शिक्षा है। पूछा जाता है एग्जाम्स में कि मोक्ष को प्रधानता दी गई उपनिषदों में, किसको प्रधानता दी गई? जीवन का लक्ष्य क्या बनाया गया है? मोक्ष। ठीक है, जबकि अन्य जो ब्राह्मण ग्रंथ है या फिर आरण्यक ग्रंथ हैं उनमें किसको? स्वर्ग प्राप्ति को क्या माना है? जीवन का लक्ष्य माना है। लेकिन यहाँ पर अपन ये बताऊं कि रामधारी सिंह दिनकर ने भी संस्कृति के 4 अध्याय में ये कहा है कि उपनिषदों में सच्चे सुख की कल्पना की गई है। देखो नेक्स्ट देखिए प्रश्न, इसमें बहुत बढ़िया प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर की एक किताब है संस्कृति के 4 अध्याय। कौन सी बुक है? संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी किताब है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो किसकी बुक है भाई? रामधारी सिंह दिनकर की किताब है। इस बुक में क्या लिख रखा है कि उपनिषदों में सच्चे सुख की कल्पना की गई है। सच्चे सुख की, उपनिषदों में सच्चे सुख की कल्पना की गई है। उपनिषदों में, ये सेंटेंस देखिए, उपनिषदों में सच्चे सुख
की कल्पना की गई है, की कल्पना की गई है। और वह सच्चा सुख किसे बाप बताया है? मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष अगर व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसको सांसारिक जीवन मरण से छुटकारा मिल जाता है। और स्वर्ग सुख को उपनिषदों में हीन बताया है। स्वर्ग सुख उपनिषदों में क्या किया गया है भाई? स्वर्ग का सुख जो है ना, कि हाँ भाई आप ऐसे कर्म करोगे तो आपका स्वर्ग का सुख मिलेगा, वहां अप्सराएं डांस करती हुई मिलेंगी, ठीक है, और कोई दुख नहीं होगा वहां पर। तो स्वर्ग का सुख, स्वर्ग सुख को हीन बताया है उपनिषदों में, ये ध्यान रखना। स्वर्ग सुख हीन है बहुत, है ना। स्वर्ग सुख को हीन बताया है, किसमें बताया है? उपनिषदों में, ध्यान में रखना। उपनिषदों में स्वर्ग सुख को क्या बताया भाई? हीन बताया है। और देखिए इसने क्या कहा है कि यज्ञ से स्वर्ग सुख तो प्राप्त होता है, यज्ञ से स्वर्ग सुख तो प्राप्त होता है, लेकिन यज्ञ करोगे तो स्वर्ग में तो चले जाओगे, लेकिन आपको जन्म दोबारा लेना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं मिलता है। इसे पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है कि आपको दोबारा जन्म लेना भी पड़ सकता है। जब यज्ञ के आपने जो पुण्य किया है उसका पुण्य खत्म होते ही आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। यह बात बताई है। मतलब यज्ञ से तो स्वर्ग सुख प्राप्त होता है, ये कौन कह रहा है? उपनिषद कह रहा है। यज्ञ से स्वर्ग सुख तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं मिल सकता, पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं मिल सकता। यानी कि जन्म मरण से छुटकारा यज्ञ से नहीं मिल सकता। यह किसकी शिक्षा है? उपनिषदों की शिक्षा है। दिमाग में फीड रखें, हमेशा रीड कर रखें, बार बार रिवाइज करें। दिमाग जो है आप लोगों का तभी आप एग्जाम में फाइट कर पाओगे, तभी सक्रिय रहेगा माइंड आपको। एक लाइन और देखिए, उपनिषदों के अनुसार जीवन का वास्तविक सुख भोग में नहीं बल्कि त्याग में है। ठीक है, एक लाइन और ध्यान रखना कि भाई इसमें जो जीवन का उद्देश्य बताया है कि जीवन का वास्तविक सुख जो है वह भोग में नहीं है, त्याग में है। त्याग करो, भोग में नहीं। भोग मत करो, त्याग में है। जीवन का वास्तविक सुख भोग में नहीं बल्कि त्याग में है। ये बात ध्यान में रखें। यह भी उपनिषदों से अपने को शिक्षा मिलती है कि जीवन का वास्तविक सुख जो है वो भोग में नहीं, त्याग में है। ठीक है, याज्ञवल्क्य ने एक उपनिषदों के बारे में कथन कहा है। याज्ञवल्क्य ने क्या कहा है? देखिए, याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य ने क्या कहा है, ये ध्यान रखना। याज्ञवल्क्य जैसे आपने मैक्स मुलर के बारे में ध्यान रखा है, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में ध्यान रखा है, डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में आप लोगों ने ध्यान रखा है कि उनके कथन क्या है, उसी प्रकार याज्ञवल्क्य का भी कथन आप लोग ध्यान में रखें। इनके अनुसार कि धन से सब प्रकार के सुख मिलेंगे लेकिन अमरता एवं अमरता नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, धन से सब प्रकार के सुख मिलेंगे, धन से सब प्रकार के सुख मिलेंगे, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? लेकिन अमरता, अमर नहीं रहोगे आप। अमरत्व या अमरता नहीं मिलेगी, अमरत्व या अमरता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उपनिषदों में ये भी मुख्य बात बताई है। अब है सृष्टि की रचना। अगली शिक्षा जो है अपने को उपनिषदों से क्या मिलती है? सृष्टि की रचना के बारे में क्या बता रखा है उपनिषदों में? सृष्टि की रचना, सृष्टि की रचना के बारे में क्या बताया है कि सृष्टि की रचना आपको मैंने बता दी कि ब्रह्म ने की है। ब्रह्मा ने ही सृष्टि का रचनाकार माना जाता है और पंच तत्वों से, 5 तत्वों से सृष्टि की रचना की है। कौन कौन से हैं 5 तत्व? सबको पता है वैसे। देखिए, पृथ्वी, आकाश 2 तो हो गए, फिर जल और वायु, जलवायु है ही, जल वायु। ठीक है, पानी आ गया, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। इन 5 तत्वों से सृष्टि की रचना की है। किसने की है? ब्रह्मा ने की है। वही मकड़ी वाली जाल की बात है कि जिस प्रकार मकड़ी जो होती है
अपने जाल बुनती है, उसी प्रकार ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। वही जाल बुनता है और वो ही अपने आप को, उस जाल को थोड़ी समय के लिए रखता है, फिर अपने आप वापस निकलता है। मेरे को यहाँ पर पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने भेजा है और फिर वह थोड़े दिन के लिए छोड़ देगा, फिर वापस निकल जाएगा। ब्रह्मा जी किससे आए हैं, ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार की सृष्टि की रचना 5 तत्वों से, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ठीक है, एक खास बात और देखिए, सृष्टि की रचना से संबंधित एक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद क्या कहता है कि जिस प्रकार सृष्टि की रचना के बारे में क्या कह रहा है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने सूत्रों के सहारे बाहर आ जाती है, जिस प्रकार मकड़ी अपने सूत्रों के सहारे बाहर आ जाती है, सूत्रों के सहारे, जिस प्रकार मकड़ी अपने सूत्रों के सहारे बाहर आ जाती है और अग्नि से भिन्न भिन्न चिंगारियां निकलती हैं। अग्नि जब जलती है ना, कई चिंगारियां भी निकलती हैं और वो चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार आत्मा से सारे विश्व, सारे देवता, सारे मनुष्य, सभी जीव निकलते हैं। यानी कि ब्रह्मा से जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा से क्या निकलती हैं, वही देवी देवता भी ब्रह्मा से बनते हैं और अन्य जीव भी ब्रह्मा से बनते हैं। ऐसा उपनिषदों में का मानना है, ऐसा उपनिषदों की शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक कर्मकांडों का विरोध। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैदिक कर्मकांडों का इसमें विरोध किया गया है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। यह वैदिक कर्मकांडों का विरोध कर दिया गया है। यज्ञ करोगे तो आपके जो कर्म है, आपको जो है वो भगवान आपको माफ कर देगा अपने कर्मों के लिए। ठीक है, तो वैदिक कर्मकांडों का विरोध इसने किया है। किसने किया है? किसने किया है? उपनिषदों में। याद रखना, वैदिक कर्मकांडों का विरोध, वैदिक कर्मकांडों का विरोध, वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया है। किसने किया है भाई? वैदिक कर्मकांडों का विरोध किसने किया है? उपनिषदों में वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया गया है। याद रखना, उपनिषदों में किसका विरोध किया गया है? वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया गया है। एक उपनिषद है जिसको कहते हैं मुंडक उपनिषद। यज्ञों एवं कर्म कांडों की कटु आलोचना की गई है। याद रह जाएगा। कौन उपनिषदों से हमें और क्या शिक्षाएं मिलती हैं? देखिए, उपनिषदों में क्या है कि ब्रह्म ज्ञान की साधना पर बल दिया गया है। ब्रह्म ज्ञान की साधना पर, देखिए उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान की साधना पर बल दिया गया है। ब्रह्म ज्ञान की साधना मतलब समझे आप लोगों किससे? ब्रह्म ज्ञान की साधना से मतलब यह है कि ब्रह्म को जानना ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म को जानना ही एकमात्र सत्य है। और जो पुरुष सभी प्राणियों में, भाई जो पुरुष प्राणियों में भी उसी ब्रह्म की सत्ता को देखते हैं, तो वे मृत्यु के पश्चात अमर हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे जो व्यक्ति किसी भी प्राणी में, किसी भी जीव में, किसी भी, चाहे वह पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, छोटा सूक्ष्म जीव हो, बहुत बड़ा जीव हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, उसमें ब्रह्म को देखता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की साधना। इसलिए प्रत्येक जीव को, प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म की ही साधना करनी चाहिए, क्योंकि विश्व में ब्रह्म को जानना ही एकमात्र सत्य है। यह है उपनिषदों के बारे में बताया गया है। फिर आप देखिए, उपनिषदों की अगली शिक्षा क्या है कि इसमें नैतिकता पर बल दिया गया है। किसके ऊपर बल? नैतिकता पर बल दिया गया है। नैतिकता पर बल, नैतिकता पर बल क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ नैतिक आचरणों का अनुसरण करना चाहिए। किन के बारे में बताया इसने कि 5 नैतिक मुख्यतः सिद्धांत बताया इसने। नंबर 1 सत्य। जानते हो सत्य के बारे में कि व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। नंबर 2 असत्य, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में चोरी न करे। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात जो नैतिक आचरण की है वह है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय नहीं करना चाहिए। धन संचय नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब क्या हो गया? धन संचय नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, धन संचय नहीं करना चाहिए। फिर सत्य, असत्य, अपरिग्रह, अहिंसा के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी प्राणी मात्र की हत्या या उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
अहिंसा, और लास्ट इसका जो नैतिकता का जो सिद्धांत है वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति को करना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने 5 नैतिक सिद्धांतों के बारे में उनका पालन करने के लिए व्यक्ति से कहा गया है कि अगर व्यक्ति इन 5 नैतिक आचरणों का पालन करता है तो उसके लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या खास बात क्या है इसमें कि तर्क पर बल दिया गया है। इसने क्या किया गया है कि तर्क पर बल, कि तर्क वितर्क करना चाहिए। यह है उपनिषदों की शिक्षा है, बहुत ही अच्छा। तर्क वितर्क यानी कि तर्क की शिक्षा, तर्क पर जोर दिया गया है, इसने तर्क पर जोर दिया गया है। ये क्या कह रहा है, उपनिषद क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं, वो शिक्षा अपने को प्रोवाइड करते हैं कि अगर अपन तर्क करेंगे तो आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों के बारे में जानेंगे। अगर तर्क वितर्क नहीं करेंगे तो उसी रूढ़िवादिता पर अपन गिरे रहेंगे, उसको नयापन नहीं मिलेगा, विचारों में नयापन नहीं आएगा। इसलिए तर्क को महत्व देता है उपनिषद। उपनिषद किसको महत्व देता है? तर्कों को विशेष महत्व देता है। क्यों भाई? क्योंकि तर्क अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके द्वारा वह व्यक्ति आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट शिक्षा क्या है इसकी कि इसकी शिक्षा है कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत मतलब यह क्या कह रहा है, यह भी उपनिषदों की शिक्षा है कि उपनिषद भी कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करता है। क्या कह रहा है कि व्यक्ति जो होता है वह व्यक्ति को अच्छे व बुरे कर्मों के अनुसार उसका अगला जन्म मिलता है। ठीक है, अगर अच्छे कर्म है तो अगले जन्म में सुख पाता है, और अगर उसके बुरे कर्म है तो उसको अब अगले जन्म में वह दुखों का पहाड़ उसमें टूटता है। ये कहना है किसका? उपनिषदों का। क्या कहना है कि अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति अपने जन्मों का सुख या दुख भोगता है, उसका अगला जन्म उसी से निर्धारित होता है। यह उपनिषदों की भी शिक्षा है। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण बातें थी। अब उपनिषदों का महत्व क्या है, इन 1-2 लाइनों में इनको भी अपने फिनिश करने की कोशिश करेंगे। उपनिषदों का महत्व देखिए, उपनिषदों का महत्व क्या है। नंबर 1 बात यह है कि ये विश्व की श्रेष्ठतम दार्शनिक रचनाएं हैं। उपनिषद क्या है? विश्व की सर्वश्रेष्ठ, या अपन इसको कहेंगे श्रेष्ठतम, ये शब्द सही रहेगा इसके लिए, श्रेष्ठतम दार्शनिक रचनाएं हैं। श्रेष्ठतम दार्शनिक रचनाएं हैं। उपनिषद विश्व की सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक रचनाएं हैं, श्रेष्ठतम दार्शनिक रचनाएं हैं। अब इनके बारे में एक देखिए, जर्मनी के महान विद्वान हुए हैं शोपेनहावर इन दार्शनिक रचनाओं के बारे में, उन उपनिषदों के बारे में क्या कहते हैं। इनका कथन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहता है ये शोपेनहावर कि संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। ध्यान में रखना क्या कहा है शोपेनहावर, आपको पता है शोपेनहावर ये जर्मनी के विद्वान हैं। क्या कह रहा है शोपेनहावर के अनुसार और लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस ने कह दिया है इसके लिए, उपनिषदों के लिए। क्या कह दिया है? इन्होंने कह दिया है कि संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान, संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान अन्य कोई ग्रंथ नहीं है जो क्या करता है,
जीवन को ऊंचा उठाने वाला, एक लाइन और जोड़ देंगे, उपनिषदों के समान यहां बीच में लिख देंगे जीवन को ऊंचा उठाने वाला, जीवन को ऊंचा उठाने वाला अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। यह फैक्ट बात आप लोगों को याद रखनी है कि संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। ठीक है, इस ग्रंथ ने इन्होंने का मतलब उपनिषदों ने, इन्होंने मुझे जीवन में शांति मिली है, इनसे मुझे जीवन में शांति मिली है। ये भी बात ऐड करता है कि इनसे मुझे जीवन में शांति मिली है और मृत्यु के समय भी इनसे मुझे शांति मिलेगी और इन्हीं से मृत्यु के समय भी शांति मिलेगी। ऐसा कहा किसने? शोपेनहावर ने। इसका मतलब उपनिषद बहुत महान ग्रंथ है। उपनिषद जो है कर्म कांडों का विरोध करते हैं। उपनिषद जो है वो कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। उपनिषद जो है वो ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। उपनिषद तर्क को अधिक महत्व देते हैं। उपनिषद का जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति को बताया गया है। उपनिषद नैतिक आचरणों की पर बल देते हैं। कर्म कांडों यज्ञों का वह प्रबल कटु आलोचना करते हैं। जैसे मुंडक उपनिषद जो है वह यज्ञों की कर्म कांडों की कटु आलोचना करता है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये विस्तृत ज्ञान उपनिषदों का था। अब इनसे जो 12 उपनिषद हैं उनके बारे में किसमें क्या मुख्य बात बताई गई है। कुल 108 उपनिषद बताए गए हैं, लेकिन 12 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। इनकी चर्चा हम आप लोगों से अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप इन्हीं क्लासों का रिवाइज करते रहें, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। HR सर को आप लोगों की लक्ष्य प्राप्ति आप लोगों को हो, इसके लिए मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद।